नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म स्वाध्याय के ऊपर। काफ़ी लंबी छुट्टी हो गई 3-4 दिनों की और वीडियो बना नहीं पाए। तो आज वापस से एक बार उपस्थित हुए हैं। एक अपना जो न्यू टॉपिक था शंकु को लेकर, कोण वाला जो टॉपिक है हम लोगों का, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आज हम लोग। 3D वाला पार्ट चल रहा था, हम लोगों ने घन और घनाभ के ऊपर पहले डिस्कशन कर लिया है और उसी के साथ में मेरे हिसाब से सिलेंडर पे भी हम लोगों ने डिस्कशन पहले खत्म हो चुका है। आज हम लोग शंकु पे बात करने वाले हैं, कोण पे बात करेंगे। इससे अच्छे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ आज और इससे मिलाकर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो हम का बात कह सकते हैं गोले के साथ में, अर्धगोले के साथ में, उन पे हम लोग आगे जितनी भी आगामी कक्षाएँ होगी, उनमें भी बातचीत इसमें करते रहेंगे हम लोग, ठीक है? तो आज फ़ोकस कीजिए कोण के ऊपर अच्छे से कि क्या फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, कैसे किस प्रकार से हैं। हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकें, तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जैसे शंक्वाकार जैसे आप लोग कभी गाँव वगैरह में कभी गए होंगे या फिर आप लोगों ने जैसे कि हम कह सकते हैं कि जोकर वाली जो टोपी है, वो देखी होगी तो वो इस प्रकार से शंकु टाइप होती है मतलब कोन टाइप हो रही होती है, ठीक है? थोड़ा-सा इस चीज़ को भी समझ लो कि कैसे क्या चीज़ दिखती है क्योंकि पहली बात तो ये है कि जब तक आप लोगों को ये पता नहीं होगा दिखता कैसा है, तो आप लोग उसके अंदर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अभी देख लेते हैं कि शंकु हम लोगों के लिए कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा होता है, ये ऐसे, ठीक है? इसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, कोण बोल रहे होते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें आप लोग थोड़ा-सा ध्यान में रखो कि जैसे ये हम लोग कहें कि भई ये वैल्यू किस प्रकार से होगी और कैसे होगी, उस पे अपने को ध्यान देना है। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान देना भई। ये आप लोगों की हाइट होती है मतलब इसको हम लोग एच कह रहे होते हैं। ये हम लोगों के लिए आर होती है मतलब हम लोग कह सकते हैं रेडियस है। लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है वो है हम लोगों की तिर्यक, कौन-सी कहेंगे? तिर्यक लंबाई जिसको हम लोग कहते हैं। ये थोड़ी-सी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है? कि ये हम लोगों के लिए थोड़ी-सी क्या रहेगी एक्स्ट्रा रहेगी और एल निकालने के लिए जो फ़ॉर्मूला लगता है वही पाइथागोरस वाला जो हम लोग पहले निकाला करते थे। एच स्क्वायर प्लस क्या लगाते हैं हम लोग आर स्क्वायर लगाते हैं। इसका थोड़ा-सा क्या रख लेना आप लोग ध्यान में रख लेना। और बाकी कोई ख़ास इसमें चीज़ों में नहीं है। अब बात करते हैं कि सर एल की नीड कहाँ-कहाँ होगी हम लोगों को। तो एक चीज़ ध्यान रखना शंकु के अंदर जब भी आप लोगों को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तब आप लोगों को इसकी नीड होगी क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है? फॉर्मूला क्या रहेगा आप लोगों का? पाई आर एल रहेगा, ठीक है? और जब बात हम लोग कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे होंगे, तब भी ध्यान रखना आप लोग कहोगे कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इसके लिए भी चलेगा मामला, ठीक है? पाई आर एल तो रहना ही रहना है और साथ ही साथ में क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और इसके अंदर आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं पाई और आर को कॉमन ले लेते हैं। अंदर जो है वो एल प्लस आर बच जाता है। बस इस प्रकार से आप फॉर्मूला बना देते हो जैसे किताबों में लिखा हुआ होता है ना कि पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है? तो बस वो बनाया गया फॉर्मूला बाकी कुछ भी नहीं है। अब बात करें इसके अंदर इंपॉर्टेंट जिस चीज़ की हम लोग बात करना चाहते हैं वो है हम लोगों का आयतन, मतलब वॉल्यूम, ठीक है? अब वॉल्यूम की बात करोगे तो फॉर्मूला हम लोगों का रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब बात आप लोगों को थोड़ी-सी ध्यान में रखनी है कि पाई आर स्क्वायर एच कौन से आयतन का फॉर्मूला था? तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच हम लोगों ने पहले पढ़ा है लास्ट क्लास में। बेलन का फॉर्मूला है क्या? पाई आर स्क्वायर एच। यदि किसी भी बेलन या किसी भी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो हमेशा से ध्यान रखना कि शंकु जो है वो बेलन का 1/3 भाग निकल के आएगा। बेलन का कौन सा भाग निकल के आएगा? 1/3 भाग निकल के आएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, हम इस पे आगे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? तो ये मेन जो हम लोगों के शंकु के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो इस प्रकार से है, ठीक है? आइए प्रश्नों में बढ़ते हैं हम लोग कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के एग्जामिनर ने अपने से पूछे भी हैं, क्योंकि मेन चीज देखो वही आप लोगों के क्वेश्चंस काम आएंगे ज्यादातर। तो बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम को आगे शुरू करते हैं कि भाई क्या चीजें होती है, कैसे नहीं होती है। विक्रम सिंह गुड मॉर्निंग है भाई आपको भी। तो आराम से पढ़ते हैं क्वेश्चन। किसी शंक्वाकार टेंट के आधार का व्यास, व्यास अगर आप लोगों को दिया हुआ है तो आप कॉमन सेंस वाली बात है कि जब भी आप लोगों को डायमीटर मिल रहा होता है तो डायमीटर में हमेशा ध्यान रहे कि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है।
जो डायमीटर है वो रेडियस का क्या होगा, डबल। मतलब 19.2 का अपने को आधा करना पड़ेगा रेडियस निकालने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। व्यास 19.2 मीटर है और उसकी ऊंचाई जो h है वो है 2.8 मीटर है। इस प्रकार का टेंट लगाने के लिए कैनवस का क्षेत्रफल लगभग होगा, देखिए कैनवस का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो इसका मतलब यहां पे बात हो रही है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। किसकी बात हो रही है भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी एल की वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब तिरछी लंबाई जो है वो तिरछी लंबाई हम लोगों को नहीं दी गई है। तब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाएगी कि हमको तिरछी लंबाई निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि हम लोगों को ये जैसे कोण है, इस कोण के अंदर हम लोग रेडियस तो निकाल लेंगे क्योंकि वो 19.2 रहना है। हाइट भी आप लोगों को दी गई है, हाइट कितनी दी गई है, 2.8 दी गई है। और इसकी हम लोग अगर बात करेंगे रेडियस को लेकर तो 19/2 आर निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 19.2 बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए वैल्यू होगी 2 से काटने पे 9.18 की इसको दे देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी हमारे पास में, 9.6 हो जाएगी। अब हम लोगों को एल निकालना है पहले। जैसे अगर ये 9.6 हो चुका है तो एल की वैल्यू क्या होगी, मैंने एल का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। तो एल बराबर जो है वो हमारे लिए हो जाएगा 9.6 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास में हाइट कितनी, 2.8 का होल स्क्वायर। 2.8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग 9.2 पे ध्यान ना देके सीधा सोच के देखें कि छिन्नू मतलब 96 का स्क्वायर कितना होगा। तो 96 का स्क्वायर करने के लिए हम लोग कहेंगे कि 100 से कितना कम है, कि 4 कम है, ठीक है, 92/16। 4 कम है, हाँ ठीक है, 92/16 आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट लगाए तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो 96 का स्क्वायर हमारे पास में आ चुका है। वही हम लोग बात करें कि भाई 2.8 का कितना निकले तो 7.84 हो जाएगा, 784 होता है। और 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब 7.84 की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास में अंडरवुड में 100। अंडरवुड 100 जो है वो 10 होता है, अंडरवुड 100 जो है वो क्या होता है, 10। मतलब हमारे पास एल की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, एल की वैल्यू आ चुकी है। अब नॉर्मल हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और कुछ भी ध्यान नहीं देना, बस हमें ये वैल्यू निकाल लेनी है। आइए निकालते हैं। वैल्यू निकालनी है पाई आर एल के लिए। पाई की वैल्यू हो गई 22/7। आर हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर लिया था कि आर कितना है, 9.6 है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.6 गुणा, अभी जस्ट आप लोगों ने एल निकाला है वो कितना निकाला है, 10 निकाला है। बस इन सब लोगों को आप लोगों को सॉल्व करना है और हम लोगों का आंसर निकालना है, ठीक है। सॉल्व कीजिए और डायरेक्टली आप लोग क्या निकाल लीजिए, अपना आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। जैसे पॉइंट हटेगा बट्टे में क्या आ जाएगा, 10। 10 से 10 कट गया, 7 से कट रहेगा, ये 7 एकम 7 नहीं। हम लोग क्या करेंगे, 22 को 96 से गुणा करके 7 का भाग लगाएंगे। अब 96 से अगर हम लोग गुणा करें 22 को तो हम लोग कहेंगे 12, एक ऊपर 18 और एक कितना हो गया, 9, 192। और वापस से ही क्या आ जाएगा, 192 आ जाएगा। तो ये वैल्यू होगी 2, 11, एक ऊपर 10 और एक 11, फिर एक ऊपर ये 2, 21/12/7। वैल्यू कितनी आ गई भाई, 21/12/7। 7 3 21, 3 से कोई वैल्यू शुरू हो रही है क्या, अच्छा सारी की सारी वैल्यू 3 से शुरू हो रही है। 7 3 21, फिर आ जाएगा 0, फिर एक इसको देना पड़ेगा तो ये लेगी वैल्यू 1। 301 से कुछ, हाँ 301 से ये ऑप्शन सी आ रहा है हमारे पास में। तो 301 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हुए भी उत्तर निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम लोग उसी प्रकार से आगे बढ़े, ठीक है। बाय ऑप्शन चलते चलते भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं, ताकि अपने को कंप्लीटली पूरा का पूरा भाग वगैरह देना ना पड़े। ऐसी इतनी बात थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। ओके, हो गया। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। चलिए अब इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा पढ़िए आराम से और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हटकर है क्वेश्चन, काफी
सोच समझ कर ही करोगे तभी हो पाएगा, अन्यथा तो प्रश्न आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई के आधे भाग से शंकु को काटा गया है। ऊंचाई के कितने भाग? आधे भाग से इसको काटा गया है। ऊपरी भाग का आयतन बताना है आपको। देखिए प्रश्न किस प्रकार से समझा देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे कि ये आप लोगों का शंकु है, इस प्रकार से समझ लीजिए इसको। ठीक है, और ये इसके हमारे पास में क्या पड़ी है? हाइट पड़ी है। हाइट है टोटल कुल मिला के हमारे पास में 24 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। आधे भाग से काट दिया गया, मतलब मान लेते हैं यहां से इसको काटा गया है, मतलब यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो हम लोगों की है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या हमें यहां से दी गई थी, कितनी थी भाई? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी गई थी? 7 सेंटीमीटर हम लोगों को दी गई है। अब आप लोगों को पूछा है ऊपरी भाग का आयतन, मतलब हम लोगों को ये वाला जो पार्ट है इसका हम लोगों को क्या निकालना है? आयतन निकालना है। ऊपर वाले भाग का हम लोगों को क्या निकालना है? आयतन निकाल लेना है। अब आराम से इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज को अनुपातिक रूप से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। कि जब तक आप इसे अनुपातिक रूप से एडजस्ट नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं सोच सकते हो कि यहाँ रेडियस कितनी होगी। अपने मन मर्जी से आदि तो कर नहीं सकते हो कि 7.7 के लिए 3.5 कर देते हैं, मामला चल जाएगा। पॉसिबल नहीं है ये करना। ठीक है, तो करना कैसे है प्रश्न को, वो आराम से थोड़ा सा ध्यान दें कि आप लोग रेशियो किस प्रकार से इसके अंदर बिल्ड करेंगे। कि जब तक रेशियो बिल्ड नहीं करोगे तब तक उत्तर आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो किस प्रकार से कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो दो कोण हैं, एक तो है आप लोगों का बड़ा, एक है आपका छोटा। अब कैसे करोगे ये थोड़ा सा ध्यान देना। स्मॉलर कौन वैल्यू अपॉन बिगर, बिगर कौन वॉल्यूम बराबर होगा स्मॉल हाइट क्यूब एंड कैपिटल हाइट क्यूब के। इस चीज का थोड़ा सा आप लोग क्या रखना है? ध्यान में रखना है, तो ये रेशियो बन जाएगा। अब हम लोग बड़े वाले का तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि बड़े वाले की हमारे पास में ये वैल्यूज पड़ी है, हाइट भी पड़ी है और रेडियस भी पड़ा है। तो हम बिगर का तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो बिगर के लिए वॉल्यूम जो होगा वो देखो कैसे निकाल देंगे हम लोग कि 1/3 पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, और हाइट के लिए कितना आ जाएगा? 24। हाइट के लिए कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। आइए काटते हैं। 7 से हमने इसको काट दिया, 7 से 7 चला गया। 3 से काटेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू हमारे पास में 22 को गुणा करना है किससे? 8 2 7 56 मतलब 56 से। 56 का 2 गुना कर दोगे तो आ जाएगा 112। 112 को फिर 11 से गुणा करना है। 112 को क्या कर दो? 11 से गुणा करवा लो। 112 को 11 से गुणा करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 2। ठीक है, 1 2 3 2। तो ये बड़े वाले का तो वॉल्यूम आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं उसके ऊपर कि किस प्रकार से हम लोगों को रेशियो मिला हुआ है। ये देखो, ये तो स्मॉलर का वॉल्यूम निकालना था, तो स्मॉलर कौन वॉल्यूम ऐसे कैसा छोड़ दो। बिगर का कितना आ चुका है? 1 2 3 2 आ चुका है। छोटे वाला कितना कितना है कि भाई 12 × 12 × 12 है। बड़े वाला कितना है कि 24 × 24 × 24 है। यही बात बोल रहा है वो। 12 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 2। इसको फिर 12 से काटने पे कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2। फिर 12 से काटने पे कितना आ जाएगा? 2। मतलब ये वैल्यू हो गई 8। कितनी हो चुकी है? 8 हो चुकी है। आइए काटना शुरू करते हैं। तो एस सी वी अपने को निकालना है। वैल्यू आ जाएगी 31232 अपॉन में आ जाएगा 8। 8 से काट लेते हैं। 8 एकम 8, 4 इसको 8 पंच 40, 154 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर क्यूब। छोटे वाले का आयतन है वो कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो प्रश्न बहुत ही अच्छा था। ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, रेशियो नहीं बना पाए, तो उत्तर आप लोग नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब इसका फाइनल आंसर रहेगा। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से ही करना है तभी कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन किसी भी अदर तरीके से होने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और इस प्रश्न में आप त्रिज्या आदि करके उत्तर नहीं निकाल पाओगे, ध्यान रख लेना भाई। चले अब इस वाले प्रश्न को पढ़िए और अपना उत्तर निकालने की कोशिश कीजिए कि उत्तर क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा। प्रश्न दिया गया है 10 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन से उसी ऊंचाई तथा उसी त्रिज्या के एक शंकु काटा गया, बचे भाग का आयतन बताना है। मतलब आप लोगों को यह देखना है कि बेलन का जो आयतन था, बेलन का जो आप लोगों का क्या बताया गया है, वॉल्यूम है, इसमें से एक शंकु काटा जाता है। उसमें से क्या किया जा रहा है, एक शंकु को काटा जा रहा है। इतने काटने के बाद में जो रिमाइंडर है, जो रिमेनिंग है, जो शेष पार्ट है, उस शेष भाग का आप लोगों को आयतन बताना है। उस शेष भाग का क्या बताना आप लोगों को, आयतन है। ये प्रश्न है आप लोगों का, ठीक है, जिसमें हाइट आप लोगों को 10 सेंटीमीटर दी गई है, त्रिज्या आप लोगों को 6 सेंटीमीटर दी गई है, और वो भी दोनों के लिए इक्वल है, ठीक है। आइए निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। माइनस में हम लोग बात करें, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो हम लोगों को पता है कि पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 - 1/3। सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3 में से एक चला गया, कितना बचेगा, 2/3। तो हमारे पास वैल्यू बचती है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही है हम लोगों का शेष भाग, यही हमारा क्या है, शेष भाग है। यही प्रश्न का मेन मूल सूत्र है, आप लोगों को जिस चीज पे ध्यान देना है मेन, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, शेष भाग होगा, ठीक है। बस अब इसकी वैल्यू निकाल लो, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 2/3 गुणा पाई का मान हो गया 22/7। ऑप्शन में पाई दिया गया है, ठीक है भाई, वैल्यू मत रखो, ऑप्शन में हम लोगों को पाई दिया है, ये पाई का पाई छोड़ दो, गुणा आर की वैल्यू है हमारे पास में 6 × 6 और एच है हमारे पास में 10। बस कहानी खत्म हो गई। 3 से काटें कितनी बार में कट गया, 2 बार में, 6 12 और 24, और ये हो गया 440 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हम लोगों का, क्यूब आ जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं। ये पहला ऑप्शन ही हम लोगों का आंसर है, 240 पाई क्यूब सेंटीमीटर। ये क्यूब सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। काफी बार शॉर्टकट में लिखने के चक्कर में इस प्रकार से लिखते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब आप लोग, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब, बस इतना सा फर्क है। हो गया भी आप लोगों का, आराम से ध्यान देना प्रश्न पे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार से कैसे क्या चीजें, अब इन क्वेश्चन को अपन आराम से देखेंगे किस प्रकार से क्या चीजें रहती है। तो क्वेश्चन है, किसी शंकु की ऊंचाई तथा व्यास का अनुपात 3:2 है तथा आयतन जो है वो 1078 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करें। देखो अनुपात में एक चीज ध्यान रखना, इसमें ऊंचाई और व्यास का अनुपात दिया गया है, ठीक है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर हम लोगों को त्रिज्या निकालनी है तो व्यास का आधा करना पड़ेगा। व्यास का आधा हम लोग ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि व्यास अगर 2 है तो आधा करोगे तो मतलब बट्टा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को क्वेश्चन ने जो दिया है वो ये है कि हाइट और डायमीटर का जो रेशियो है वो है 3:2, लेकिन इसको जब मैं हाइट और रेडियस में चेंज कर दूंगा तो अनुपात हो जाएगा 3:1। और थोड़ा और क्लियर करेंगे तो 3x और 1x लिख सकते हैं इसको हम लोग। x इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम लोगों को वैल्यू मिल जाए, ठीक है, कि भाई 3x है जो हमारी हाइट है और जो रेडियस है वो 1x है, मतलब x के बराबर है। आयतन की वैल्यू अपने को दी गई है शंकु में, ठीक है। अब बात करते हैं आयतन का। देखो हमारे पास में फॉर्मूला क्या रहता है, ठीक। अब आयतन के लिए फॉर्मूले में आप जाओगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब देखो वैल्यू में 1/3 गुणा 22 बटे में क्या आ जाएगा, 7, गुणा आर की वैल्यू। आर के लिए आप लोग क्या करोगे भाई, 1x है, 1x को 2 बार लिखोगे, मतलब x गुणे में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। और हाइट की बात करोगे आप लोग, कितना आ जाएगा हमारे पास में 3x के लिए, तो ये हो गया आपका 3x, और बराबर में है 1078 की वैल्यू, ठीक। आयो जो कटता है उसको काट लेते, जैसे हमने कहा 3 से ये 3 हमारा कट गया। अब देखो बचता क्या है, हम लोगों को x चाहिए, तो ये x क्यूब तो यहाँ पे छोड़ दो। अब देखो 1078 के अंदर
7 ऊपर चला जाएगा और 22 हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आओ काटना शुरू करते हैं। 2 से काटा कितना आ गया, 11। इसको 2 से काटो, 2 से काटोगे तो वैल्यू आएगी 5, फिर 2 तिया 6 और ये आ गया 9। ठीक है, फिर काट लेते हैं 11 से इसको, 11 चौका 44, 11 नम 99। ठीक है, अब देखो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x बराबर वैल्यू हो जाएगी 7। x का मान कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। हमें वैल्यू क्या चाहिए, हाइट की चाहिए। हाइट कितना है हमारे पास में, 3x के बराबर है। 3x के बराबर है तो h बराबर हो जाएगा 3 गुणे में कितना आया है, 7, मतलब वैल्यू होगी 21। कितनी होगी, 21। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। उतार लो आराम से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस मामले में। क्लियर है भाई, तो डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। चलिए अब बात करते हैं इस वाले प्रश्न पे। आराम से पढ़ना प्रश्न को, किस प्रकार से क्या चीज है। किसी शंक्वाकार टेंट के आधार की त्रिज्या, मतलब आप लोग को पहले से आर दिया गया है। आर बराबर कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर पहले से गिवन है। उस शंक्वाकार टेंट का 427 सहित 3/7 मीटर स्क्वायर कैनवास से बनाया गया है। मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब बात कैनवास मतलब सिर्फ कपड़े कपड़े की बात की जा रही है, इसका मतलब वो क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो, क्योंकि देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही पाई आर एल होता है। इसका मतलब एल की वैल्यू हम लोगों को चाहिए, बात इतनी सी है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। जो क्षेत्रफल आप लोगों को वैल्यू में दिया गया है, तो हम कहेंगे कि वक्र के अंदर फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, पाई आर एल, जो आपको वैल्यू दे दी गई है। अब ये देखो 427 सही 3/7 दिया गया है। इसको थोड़ा सा आप अगर सुधारना चाहोगे तो सुधार कर वैल्यू क्या लिख सकते हो कि भाई 7 को 427 से गुणा करो और 3 को जोड़ दो। ठीक है, आराम से देखो इस चीज को आप लोग क्या करोगे कि भाई 7 को तो क्या है 427 से गुणा कर लो और वापस किसको लो, 3 से जोड़ लो। तो इसको वैल्यू को हम लोग करना शुरू करें तो 7 एकम 7, 7 7 49, फिर 3 जोड़ोगे तो 2 9 9 2 और बट्टे में कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। ये हमारे पास में क्या आ चुका है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू किस में आ चुकी है हमारे पास में, मीटर स्क्वायर में आ चुकी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कि वैल्यू किस प्रकार से आगे चलती रहेगी। ठीक है, अगर ये मीटर स्क्वायर में है तो फिर ये मीटर में होनी चाहिए, सेंटीमीटर इसने गलत लिख दिया होगा। ये सेंटीमीटर नहीं है, फिर ये भी मीटर ही है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कहीं तो समान ही रहेगी ना। ये भी थोड़ा सा हटा लेना, इसको भी मीटर ही लिखो। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 22/7, पुणे में आर की वैल्यू कितनी थी, 16। एल की वैल्यू चाहिए हम लोगों को और ये हो जाएगा 2992 अपॉन में क्या आ जाएगा, 7। 7 से ये 7 कट गया। अब एल निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू है 2992 और अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 22 और 7 में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब बस थोड़ा सा काट पीट करो और उत्तर निकाल लो। आओ 2 से काटते हैं इसको हम लोग, 2 से काटोगे तो 11 आएगा। इसको 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, एक इसको दे दिया, फिर 2 नम 18, फिर एक इसको दिया, फिर 6। 11 से काटोगे इसको तो 11 कम 11 आ जाएगा, 3 11 11 33 और 6 36, 136। अब 16 का दे देते हैं, 16 8.5 आएगा भाई, कितना आ जाएगा, 8.5 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास में जो हाइट है एल की, जो तिर्यक लंबाई है, वो तिर्यक लंबाई कितनी आ जाएगी, 8.5 मीटर आ जाएगी। उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भाई किस प्रकार से हो सकते हैं। देखो अगला प्रश्न ये आ गया हमारे पास, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किसी शंकु के आधार के समानांतर शीर्ष लंब के 3 बराबर भाग, मान लो 3 बराबर भाग 1 2 3 रहे होंगे। ठीक है, और वॉल्यूम 1 2 3, वॉल्यूम के लिए मतलब क्या करोगे आप लोग, क्यूब करोगे। अब क्यूब जैसे कि मान लो कि भाई 1 2 और 3 है। ठीक है, और वॉल्यूम के लिए चलोगे तो वॉल्यूम के लिए हो जाएगा, 1 का तो 1 रह जाएगा और 2 का हो जाएगा 8 और 3 का हो जाएगा हमारे लिए 27। ठीक, यहां तक तो बात समझ में आती है आप लोगों को। और V1 V2 V3 में बांटा गया, मतलब डिफरेंस के साथ में अगर बांटा जाए तो कैसे बांटोगे, तो थोड़ा सा ध्यान दो। 1 का तो 1 हो जाएगा, 8 में से 1 चला गया 7, 27 में से 8 चले गए, कितने बच गए, 19। बस कहानी खत्म हो गई।
बहुत सिंपल तरीके से आराम से ध्यान दोगे तो उत्तर निकल आएगा। ऑप्शन कहाँ पड़ा, ये रहा, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, काफी बार बच्चा क्या सोचता है कि सर कोई भी वैल्यू दी नहीं गई है तो आप मान लो ना, 1 2 3 मान के आप लोग उसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए, क्योंकि बराबर भागों में जब बांटना शुरू करोगे तो एक पहला भाग आएगा, फिर 2 भाग आएंगे, फिर टोटल 3 भाग आएंगे। शंकु के बारे में सोच के देखो, त्रिभुज जैसा ही नजर आता है ना। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न के बारे में विचार करो। प्रश्न आराम से पढ़ना है, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, फिर उत्तर देने की कोशिश करो। प्रश्न है, किसी शंकु तथा बेलन के आधार की त्रिज्या, देखो शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या मतलब सेम है, 6 सेंटीमीटर है। उनकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन तथा शंकु के तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। पहले बेलन की बात करें तो बेलन का होता है 2 पाई r h। क्या होगा, 2 पाई r h हो जाएगा। और बात जब आप लोग शंकु की करोगे तो वो होता है पाई r l। शंकु का क्या होता है, पाई r l होता है। इनके बीच हम लोगों को अनुपात बताना है। ठीक है, छोटी मोटी बातें आएंगी, इनको अपन समझेंगे। देखो, पाई से पाई और आर से आर कट जाएगा, तो सिर्फ वैल्यू बचने वाली जो है वो है 2h, और अनुपात में वैल्यू क्या बचेगी, l। हमारे पास में l का मान ही नहीं है तो वैल्यू रखेंगे कैसे। सबसे बड़ी जो इशू है वो क्या है कि l की वैल्यू नहीं है हमारे पास सर। आइए पहले हम लोग l का मान निकाल लेते हैं। तो l बराबर जो वैल्यू होती है वो है h²। मतलब हम कह सकते हैं 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 प्लस 6 मतलब 36। फिर l बराबर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में अंडर में 100, अंडर होता है 10। l की वैल्यू आ चुकी है 10। आइए वैल्यू रखना शुरू करते हैं। ये 2h कितना था हमारे पास में, 8 अनुपात, और ये कितना हो जाएगा 10। 2 से काटोगे वैल्यू कितनी आ गई, 5। अनुपात आ चुका है 8:5। अनुपात कितना आ चुका है भाई हमारे पास में, 8:5 आ चुका है। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और स्वीट है ना। सिर्फ फॉर्मूला रखना है, देखना है किस चीज की कमी है, निकालो और उत्तर रखो। हो गया भी आप लोगों का कंप्लीट, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब देखो अगला वैल्यू क्या आ जाएगी। चलिए, अब इस प्रश्न पे थोड़ा सा ध्यान दो। किसी शंक्वाकार टेंट का आयतन, आपको पहले से क्या दिया गया, आयतन दिया गया है। आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/3 पाई r² h होता है। डायरेक्ट जो वैल्यू दी गई है उसको दिमाग में सेट करो। ठीक है, 1232 घन मीटर है। तथा आधार का क्षेत्रफल, देखो कोई भी शंकु है, शंकु के नीचे का जो आधार है तो है वो सर्कल होता है, और सर्कल का क्षेत्रफल होगा पाई r²। ठीक है, पूरे टेंट को बनाने के लिए कितने मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी, जो 2 मीटर चौड़ा है। ठीक है, आइए थोड़ा बहुत वन बाय वन निकालते हैं। आधार का क्षेत्रफल दिया गया था, आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई r², और वैल्यू कितनी दी गई थी, 154। वैल्यू रखना शुरू करेंगे तो वैल्यू आएगी 22/7, गुण में r² निकालना है, बराबर में 154 आ जाएगा। आओ काट पीट शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारे पास वैल्यू है r² बराबर निकालना है 154, इंटू में 7, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। आइए 2 से काटते हैं 11, इसको 2 से काटते हैं तो वैल्यू आएगी 7 7। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 7। फिर 11 से काट देंगे तो वैल्यू आएगी 7। r² की वैल्यू है 7 × 7, मतलब r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। r का मान आ चुका है अपने पास में, r का मान कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। अब अपने को वैल्यू देखो आयतन में है, मतलब h के मान चाहिए। किसका मान चाहिए, h का मान चाहिए। हाइट निकाल लेते हैं हम लोग साथ ही साथ में कि हाइट क्या होगी। तो 2 फॉर्मूले दिए तो दोनों के दोनों किसी न किसी चीज को निकालने के लिए तो दिए हुए हैं। तो ये r आ चुका है। अब बात करते हैं हम लोग किसके लिए, हाइट के लिए। तो फॉर्मूला है आयतन का 1/3 पाई r² h, बराबर में वैल्यू दी गई है 1232। ठीक है, आइए वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 1/3, 1/3 गुणा 22/7 गुणा r का मान अभी जस्ट निकाला था, कितना आया है, 7 आया है। तो वही 7 × 7 लिख देंगे। h की वैल्यू चाहिए, और बराबर में वैल्यू कितनी थी, 1232। आओ काट पीट शुरू करते हैं। 7 से 7 चला गया, कितनी वैल्यू है। अब देखो h बराबर वैल्यू क्या है, 1232
गुणे में वैल्यू आएगी ऊपर 3 और बट्टे में वैल्यू आएगी 22 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। बस इतनी सी वैल्यू आई हुई है। एच का मान निकाल लेते हैं अभी। देखो 2 से काटो 11, इसको 2 से काटो, है 2 एक कम 2, फिर 6, ठीक है। फिर 11 से इसको काट लो, 11 से काटोगे 11 5 55 और 11 छंग, फिर 7 से काट लो 8, 8 3 24, मतलब एच की वैल्यू 24 आ चुकी है। एच की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास में? 24 आ चुकी है। तो हमारे पास में देखो आर आ चुका है, हमारे पास में एच आ चुका है। अब बस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोगों को एल की वैल्यू चाहिएगी। किसकी वैल्यू चाहिएगी? एल की। क्यों? क्योंकि सिर्फ कपड़े कपड़े की वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी? कपड़े कपड़े की वैल्यू निकालनी। तो कपड़े कपड़े की वैल्यू निकालने के लिए हमें एल मामला और चाहिए। प्रश्न लंबा हो गया है, थोड़ा सा ध्यान देना भाई आराम से, ठीक है। एल के लिए 24 का स्क्वायर करोगे और प्लस 7 का स्क्वायर करोगे। 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस 49, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 625। 625 का होता है 25। एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों के काम आए, बाकी तो फटाफट फटाफट हो सकता है, ज्यादा कोई खास मामला है नहीं, ठीक है। एल की वैल्यू आ चुकी है, पाई और एल का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। क्योंकि कपड़ा चाहिए तो कपड़ा हमारे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से मिलेगा। पाई आर एल होता है 22/7, आर का मान हो चुका है 7, एल है इसलिए 7 ही 7 में 25 आ जाएगा। 7 से 7 कट गया हमारे पास में, ये वैल्यू आ जाएगी 550। 25 को 2 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा? 550। ये टोटल कपड़ा आ चुका है मीटर स्क्वायर में। कपड़ा कितने में आ चुका है? 550 मीटर स्क्वायर। लेकिन कपड़े के हम लोगों को चौड़ाई दी गई थी कितनी? 2 मीटर चौड़ा है, तो लंबा कितना होगा? हम इसमें 2 का भाग लगा देंगे। किसका भाग लगा देंगे? 2 का। तो लंबा कितना होगा वो निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? 550 में 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। 250 और 75 मतलब हमारे कहेंगे 275 मीटर आ जाएगा। तो लंबा कितना है? 275 मीटर लंबा है। अब ऑप्शन देखते हैं, ये रहा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, 275। उतारिए पूरे के पूरे को, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा लंबा क्वेश्चन हो गया बहुत ज्यादा ये, तो थोड़ा ध्यान देना भाई, ठीक है। हो गया? चले अब इस वाले प्रश्न पे थोड़ा सा फोकस करो, कितना है कैसे है। ये थोड़ा सा उलझा हुआ सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मतलब उलझाया हुआ क्वेश्चन है, तो आराम से ध्यान देना। किसी 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवर्ताकार शीट को मोड़कर एक शंकु बनाया गया। शंकु की धारिता मतलब वॉल्यूम ज्ञात करनी, तो कैपेसिटी ऑफ का मतलब कह सकते हैं आप लोग। कैपेसिटी की बात मतलब कितना पानी कितनी मिट्टी आएगी, तो वो वॉल्यूम ही होता है कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। अर्धवर्ताकार शीट, अर्धवर्ताकार शीट का मतलब हो गया ये इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार की शीट की क्या कर रहा है वो बात कर रहा है, तो ये अर्धवर्ताकार शीट की हम लोगों ने कल्पना कर ली, ठीक है। 28 सेंटीमीटर व्यास है, ये 28 है, तो ये यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? हम कहेंगे सर 14 हो जाएगा, और तो क्या आधा होता है। और इसने साफ साफ बोला है कि मोड़कर शंकु बनाया गया। शंकु की धारिता आप लोगों का मतलब इसको इस प्रकार से अगर मैं मोड़ देता हूं तो ये तो हो जाएगा सर्कल वाला भाग और ये हो जाएगी चोंच ऊपर वाली, ठीक है। कभी भी आप इस प्रकार के काटे पेपर को मोड़ोगे यहां से इस प्रकार से तो वैल्यू आपको नजर आएगी। अब आधी चल रही है तो हम लोग क्या करेंगे? सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, जो हम बात करें परिधि होती है, परिधि के आधा करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। परिधि के आधे का मतलब होता है 1/2 और परिधि होती है 2πr, ठीक है। बराबर में वैल्यू आप लोगों को निकालने के लिए कहा जा रहा है कि वैल्यू कितनी होगी कितनी नहीं होगी, हम लोगों को वो बात बताने के लिए बोली गई है, ठीक है। नॉर्मल आप ज्यादा कोई खास टेंशन में मत जाओ, आप इतनी सी बात सोच के देखो कि हमें नॉर्मली आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। हम यहाँ पे सोच के देखें तो आर का मान हमारे पास कितना होगा, तो इसको मोड़ दोगे तो 14 के लिए भी आधा हो जाएगा आर, ठीक है। 14 के लिए भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। हम डायरेक्टली थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसको मोड़ूंगा अगर मैं 14 वाले को तो ये सर्कल बन जाएगा। ये यहां से लेकर यहां तक समझा है? देखो ऐसा समझ में आएगा ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप लोग सोच के देखो तो थोड़ा दिमाग लगाओ। इसको मैं यहां से क्या करता हूँ, थोड़ा मोड़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये जो 14 वाला भाग है ये भी तो सर्कल के साथ में गोल हो जाएगा ना, तो इसका भी आधा मतलब जब हमारा शंकु होगा, शंकु के लिए जो आर है इसका भी आधा हो जाएगा, मतलब हमारे लिए 7 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 7। और जब इसको मैं मोड़ूंगा तो जो तिरछी वाली साइड है मतलब एल वाली जो साइड है वो हमारी 14 हो जाएगी। एल वाली साइड है वो हमारी कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। दो वैल्यू चाहिए थी, दोनों की दोनों वैल्यू हम लोगों को पास मिल चुकी है। अब बात आता है हम लोगों को आयतन निकालने के लिए एच की वैल्यू। तो एच बराबर वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगी आर स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर 196 माइनस आर स्क्वायर मतलब 49। आइए माइनस करवाते हैं, 16 में से चला गया 147। 147 को आप लोग सॉल्व करना शुरू करोगे तो वैल्यू आ जाएगी हम लोगों के पास में 7 3 3 दूनी तो आ जाएगा 7 अंडर रूट 3। कितना आ जाएगा 7 अंडर रूट 3। ये एच का मान आ चुका है। अब बात करते हैं आयतन की। सारे के सारे मान आ चुके हैं। अब आयतन निकाल लो, 1/3 गुणा पाई 22/7 गुणा आर कितना आ जाएगा 7 गुणा 7 और साथ ही साथ में एच कितना है हमारे पास में 7 अंडर रूट 3 आ जाएगा। बस वैल्यू वगैरह रखने की शुरू करो और अपना आंसर निकाल लो। ये आप लोगों को ही निकालना है, सॉल्व आप लोगों को करना है डब्ल्यू में। ठीक है, मैंने इतना आप लोगों को करके दे दिया है। अब आप इसको सॉल्व करो और अपना आंसर निकालो कितना आएगा कितना नहीं आएगा। 600 के आसपास सारी की सारी वैल्यू है। इन्हीं में से आप लोगों को दिमाग लगाना है कि भाई कितना होगा और कितना नहीं होगा। 3 अंडर रूट 3 की वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको, 1.73 रख लेना। अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या रख लेना 1.73 रख लेना भाई। इतनी हेल्प तो मैं कर देता हूँ। अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 रख लेना भाई। ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी मत रखना, बस 1.73 रख लो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से होगा क्या होगा। भाई छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो अपने आप उत्तर निकल के आएगा। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए तो अपने आप उत्तर निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो किस प्रकार से ये आ गया। एक ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर का एक ठोस बेलन बनाया जाता है। उस पूरे प्रकरण में कितना प्रतिशत पदार्थ व्यर्थ हुआ। आपको प्रतिशत बताना है कि कितना प्रतिशत पदार्थ आपका व्यर्थ हो रहा है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं इसका रेशियो बना लेते हैं। शंकु का आयतन, दोनों का आयतन निकालेंगे। ठीक है, बेलन बनाया गया था पिघलाकर। हाँ, हम क्या करेंगे शंकु का आयतन और साथ ही साथ में निकालेंगे बेलन का आयतन। कितनी कितनी वैल्यू जाती है देखो। शंकु के आयतन के लिए हमारे पास पर कंप्लीट वैल्यू है, हम कहेंगे 1/3। ठीक है, पाई का मान आएगा 22/7। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी दी गई 8 × 8, तो हम कहेंगे 8 × 8। ठीक है, और ऊंचाई कितनी दी गई 24, तो ये हो जाएगा 24 अनुपात। बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, आर के लिए 6 × 6 और एच भी कितना है 6। आओ काटते हैं, 22 से 22 चला गया। ब्लैक ले ले, आराम से ध्यान देते हैं। 22 से 22 गया, 3 से इसको काटेंगे तो ये भी 8 हो गया। मतलब अनुपात में है 512 अनुपात 6 को करोगे तो 216 हो जाएगा। आओ 2 से इनसे काटना शुरू करते, 4 से काटते हैं इसको। 4 एकम 4, एक इसको दिया 4 दूनी 8, 3 इसको दे दिया, 4 × 8 = 32। इसको भी 4 से काटा, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16। फिर से कट जाएगा हम लोगों के लिए वैल्यू। 4 से काट दें, 4 से कट रही है क्या। 2 से काटते हैं, 2 से काटा 6 और 4 = 64। इसको भी 2 से काट देते हैं 27। ठीक है, अब बात आती है कि शेष बचा हुआ जो है उसका कितना प्रतिशत है और कितना नहीं है। देखो इन दोनों में हम लोग अगर अंतर की बात करें तो 64 और 27 में, तो 14 में से 7 गए 7 बच जाएंगे, 5 में से 2 गए 3, 37 का अंतर आता है। कितने का अंतर आता है 37 का। तो प्रतिशत निकालते हैं, 37/64 गुणे में क्या आ जाएगा 100। तो 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 16 और 4 से काटेंगे तो वैल्यू आएगी 25। 25 को 37 से गुणा करो और 16 का भाग लगा दो। 25 को 37 से गुणा करेंगे और 16 का भाग लग, 25 7 175। 25 7 175 ही होता है, मतलब 5 17 ऊपर।
25 थी 75, 25 थी 75 और साथ ही साथ में कितना आ जाएगा हमारे साथ में 17, 92, 925 और भाग देना किसका 16 का। तो 16 का भाग देंगे तो 16 16 32 16 5 80, 57.8 आ जाएगा उत्तर। क्यों 5 एक में ही है, एक के ऑप्शन में 5 है, ये रहा एक के ऑप्शन में क्या है 5 है, तो उत्तर आ जाएगा 57.8% आया, ये ध्यान रखना। ये वैल्यू किसके निकल कर आई है, प्रतिशत की। उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई 3 गुना हो जाए, शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाए भाई 3 गुना, मतलब पहले जो है हमारे पास में दिया गया है h और बात कर रहे हैं h2, इन दोनों पे बात कर रहे हैं। पहले वाला h तो 1 ही है, 3 गुना हो जाए मतलब कह रहा है कि बाद वाला 3 हो जाए। इसके आधार की त्रिज्या समान रहे, मतलब R1 और R2 दोनों के दोनों सेम है, मतलब 1:1 ही है, दोनों के दोनों समान है। तो शंकु का आयतन दूसरा आयतन का अनुपात कितना होगा। देखो पहले वाला शंकु हम लोग कहेंगे कि सर 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का एच ही है R1 और H1 के लिए, ठीक है। दूसरे वाले की बात करेंगे तो 1/3 पाई, अब R1 तो 1 का 1 ही पड़ा है, ठीक है। R1 तो क्या है 1 का 1, मतलब R2 तो सेम टू सेम ही जाएगा। लेकिन जब बात हम लोग H की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं H, तो ये 3 हो रहा है, कितना हो रहा है 3, ये 3H3 हो H2 हो जाएगा, H1 हो जाएगा। ये तो दोनों सेम टू सेम ही है। 1/3 से 1/3 काट गया, पाई से पाई, आर से आर, ये तो सारे कट ही गए। यहाँ पे एक अनुपात में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी, एक अनुपात में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। दिए गए शंकु की ऊंचाई 4 गुना हो जाए, मतलब ये कहना चाहता है कि H1 और H2 के लिए ये 1 है तो ये कितना है 4 है, ठीक है। तथा इसके आधार की त्रिज्या दुगनी हो जाए। अच्छा R1 और R2 भी इस बार चेंज हो रहा है, दुगनी मतलब 1 है, ये 2 हो जाए। तो नए शंकु का आयतन ज्ञात करो। अब बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है भाई, ठीक है, ज्यादा कोई खास नहीं। ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है। देखो 1/3 गुना पाई का मान आप लोग वैसे का वैसे छोड़ दो, कट जाएगा ऐसे भी। पाई का पाई, देखो आर कितना है, आर यहाँ पे तभी भी 1 ही है, ठीक है। और एच भी कितना है 1 ही है, ये तो छोड़ो। बाद में देखो 1/3 पाई का पाई। अब देखो R2 बदल चुका है 2, और R स्क्वायर होता है तो 2 का 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा। और H भी ऑलरेडी कितना है 4 है, तो 3 3 पाई और ये 3 3 पाई कट गया। एक का एक ही हो गया, 4 को 4 से किया 16, मतलब 1:16 होना चाहिए। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी हो जाए क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों के सारे क्वेश्चंस थे, किस चीज को लेकर, कोण को लेकर के भी कैसे होते हैं किस प्रकार से। आई होप आप लोगों को कोण वाला जो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छेड़ पाओगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।